हेलो बच्चों। सो आज हम लोग प्राइम टाइम चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे। ओके। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन तक किया था, बट अभी प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस और उसके कुछ और भी उसके जो टॉपिक हैं वो हमें अभी करने हैं। ओके। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था बच्चों की प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करना कि को प्राइम नंबर्स है या नहीं। ओके। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, उसके बाद ही प्लीज आप इसको स्टार्ट करना। ओके। सो नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके बच्चों। सो जो मैंने मेथड आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिखाया था, पहले मैं आपको वही मेथड से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाऊंगी। ओके। एंड देन you will learn a new method of doing prime factorization, that how to factorize a number. Okay, because वो थोड़ा सा easy method है बच्चों। Okay, but हम ये भी हमारा easy है। देखो अभी हम इसको start करेंगे। 64 के मैं दो फैक्टर्स बनाऊंगी पहले। जो भी आपके माइंड में आते हैं आप वो बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो फैक्टराइज आप करते हो वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने अगर इसको सिंपली 8 इंटू 8 बनाया। ओके। अब मुझे पता है कि मैं 8 को फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 2 इंटू 2। ओके। और 2 इंटू 2। तो 8 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बच्चों, और 8 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 इंटू 2। ओके। अब मुझे पता है कि मुझे इस 4 को भी आगे फैक्टराइज करना है। तो इस 4 को मैं कैसे फैक्टराइज करूंगी बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 6 टाइम्स। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6। ओके। और अब एक और मेथड है बच्चों इसको करने का, वो क्या है देखो। इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आप भी ऐसे करेंगे, एंड 64 नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी है ये हमेशा सबसे लीस्ट नंबर से आपको ट्राई करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट इसको 4 से कर रहे हैं या डायरेक्ट आप इसको 8 से कर रहे हैं। आपको हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यस। एंड में क्या है बच्चों, ये 2 से डिविजिबल है। तो आप इसको 64 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे आएगा 32। ओके। और आप सिंपली कर सकते हो 6 डिवाइडेड बाय 2 3, देन 4 डिवाइडेड बाय 2 2। देन फिर से आप इसको करो बच्चों। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 16। और आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, 2 टाइम्स 1 2। देखो जैसे आप डिवाइड करते हो, 2 टाइम्स 1 2, तो 1 कैरी होगा बच्चों। तो वो 1 यहाँ पे इसको 12 बना देगा, और मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 6 12। ओके। देन 2 इंटू 8 16, then 2 times 4 8, then 2 times 2 2, and then 2 times 2 1। ओके। सो इस तरीके से आप हर एक नंबर को डिवाइड करते जाएंगे तो भी आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखो इस मेथड से भी आपको 2 कितनी बार मिल रहा है बच्चों, 6 टाइम। आंसर आपको सेम मिलेगा। ओके। नाउ अब 104 को अगर मैं दूसरे मेथड से करूँ तो कैसे करेंगे बच्चों। पहले हम अपना मेथड करेंगे जो हमने ये वाला किया है। ओके। देन क्या है ये, अगर मैं इसको सिंपली 2 से करूँ। ओके। अब मुझे दिख रहा है कि 52 और भी नंबर से डिविजिबल होगा। ओके। तो बच्चों क्या मैं इसको किसी और सी, जैसे मैंने इसको 2 इंटू 52 किया है, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किसी और नंबर से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। यस बच्चों मैं कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ देखो। अगर मैं इसको 13 इंटू 8 से करूँ तो भी मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ। चलो पहले हम इससे करते हैं। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 26। 52 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 2 इंटू 26। देन अब मैं 26 को कैसे ब्रेक करूंगी बच्चों, 2 इंटू 13। ओके। अब इसके बाद ये ब्रेक नहीं होगा तो मेरा आंसर आएगा 2 क्यूब। इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, 2 क्यूब और 2 रेज टू पावर 3 इंटू 13। ओके। और इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा बच्चों, देखो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8, यानी 13 इंटू 2 क्यूब। ओके। सो आंसर आपका बच्चों सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ओके। अब हम इससे करेंगे इसकी।
ओके, सो मैंने आपको क्या बोला है, आपको सबसे लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बच्चों, हमारे पास 2। डिवाइड कर दो इसको, 2 5 10 एंड 2 टाइम्स 2 4। ओके, अब 2 टाइम्स 2 4 बच्चों, 1 कैरी होगा, 12 बनेगा ये, देन 2 टाइम्स 6 12, देन 2 टाइम्स 1 2 एंड देन 2 टाइम्स 3 6। अब ये 13 किसी भी नंबर से नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है बच्चों, तो सिर्फ ये अपने ही नंबर से जाएगा। सो ये 13 से जाएगा। ओके, सो देखो आपके पास सेम फैक्टर्स बने हैं। ओके, तो बच्चों अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में और अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं इस मेथड से कराऊंगी। ओके, सो चलो स्टार्ट करेंगे आगे। सो नाउ थर्ड पार्ट इज 105। सो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा बच्चों? नहीं होगा। 3 से होगा। सो 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है आप उससे करेंगे, देन उसके नेक्स्ट नंबर से, इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। सो 3 टाइम्स 3 9। सो 1 कैरी होगा बच्चों 15। सो 3 टाइम्स 5 15। नाउ अभी 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 टाइम्स 7 35। और 7 किससे जाएगा बच्चों? सिर्फ अपने ही नंबर से, यानी 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी बच्चों? 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, नाउ 243। तो बच्चों ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 टाइम्स 8 24, 3 टाइम्स 1 3, देन 3 टाइम्स 2 6, और ये 21, सो 3 7 21, देन 3 टाइम्स 9, देन 3 टाइम्स 3 एंड देन 3 टाइम्स 1। तो ये 3 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 5 टाइम्स। ओके, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज टू पावर 5। ओके, नेक्स्ट 320। 320 बच्चों, सबसे पहले हम इसको 2 से डिविजिबल करेंगे। 2 टाइम्स 1 2, 1 कैरी होगा, 12 बनेगा। देन 2 टाइम्स 6 12, देन 0। देन 2 से करेंगे, 2 टाइम्स 8 16 एंड देन 0। देन 2 टाइम्स 4 अगेन 0। 2 टाइम्स 2 0, देन 2 टाइम्स 10, देन 2 टाइम्स 5 एंड देन 5 1। ओके, सो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 6 टाइम्स। ओके, तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, एंड देन मेरे पास 5 आ रहा है, सो 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5। ओके, नाउ 141। क्या 141 किसी भी नंबर से जाएगा बच्चों? यस, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है। ओके, सो जब आप लोग आगे डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लोगे तो आपके लिए ये और भी इजी हो जाएंगे। ओके, तो अगर हम इसको 3 से करें, सो 3 टाइम्स 4 12, तो यहाँ पे 2 बचेगा बच्चों, 2 कैरी होगा, 21 बनेगा। 3 टाइम्स 7 21। Now 47 is a prime number बच्चों, so it would be divisible by only by 47. So ये क्या आएगा? 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं? 3 into 47. Okay, so next 1728। तो बच्चों सबसे पहले ये 2 से जाएगा। 2 टाइम्स 8 16। ओके, देन 1 कैरी होगा। 2 टाइम्स 6 12, देन 2 टाइम्स 4 8। अब 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 3 6, देन 2। अगेन 2 से जाएगा। 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 1 2, 1 कैरी होगा, 12 बनेगा बच्चों, एंड 2 टाइम्स 6 12, देन 2 टाइम्स 1 2। और बिकॉज 16 2 टाइम्स 8 16 होता है, और मैं दो नंबर एक साथ डिविजिबल डिवाइड करूंगी तो यहाँ 0 आएगा, एंड 2 टाइम्स 8 16। नाउ 2 टाइम्स 5 10 एंड 4, देन अगेन 2 से जाएगा बच्चों 27। नाउ अभी 3 से जाएगा, अभी 2 से नहीं जाएगा, सो 3 टाइम्स 9, देन अगेन 3 एंड देन। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स लिखेंगे। ओके, तो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 6 टाइम्स, एंड 3 3 टाइम्स। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट 729, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको हम 3 से डिवाइड करें बच्चों। सो 3 टाइम्स 2 6, देन 1 कैरी होगा 12। 3 टाइम्स 4 12 एंड 3 टाइम्स 3 9। और ये हमने अभी ऑलरेडी किया है। 3 टाइम्स 8, then 27, then 3 times 9, then again 3 and then 1। ओके, सो 3 कितनी बार आ रहा है बच्चों यहाँ पर? 6 टाइम्स। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे अभी हम। नाउ 1024। ओके,
So 2 times 5, 10. Then 2 times 1, 2. And 2 times 2, 4. Then 2 times 2, 4. ये 11 बनेगा बच्चों. 2 times 5, 10. Then 12 बनेगा. 2 times 6, 12. 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. And then ये 16 बनेगा तो 8. Then 2 times 6, 12. And 2 times 4, 8. Then 2 times 3, 6. And 2 twos क्या होगा बच्चों? 4. Then 2 times 1 and 12 होगा. So 2 times 6 क्या होगा? 12. Then 2 times 8. Then 2 times 4. And then 2 twos are 4. And then 1. Okay. So कितने हैं बच्चों गिने हम? 3, 6, 9. Okay. So ये कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 raised to power 9. Now 1, 3, 3, 1. Okay. बच्चों ना ये 2 से जाएगा, ना ही ये 3 से जाएगा, ये सिर्फ 11 से जाएगा. इसको आप याद रख सकते हो बिकॉज ये 11 का क्यूब है. ओके. सो 11 टाइम्स 11, यहाँ पे 2 कैरी होगा 23. देन 11 टाइम्स 2 22. देन 1 कैरी होगा 11. देन 11 टाइम्स 11 एंड देन अगेन 11. ओके. सो ये क्या आएगा बच्चों? 11 क्यूब. ओके. तो इसका लास्ट पार्ट करेंगे बच्चों. 2 times 5, then 2 times 2, 4, 10, 2 times 5, 0, then 2 times 1, 2 times 2, and 10 बनेगा तो 2 times 5. Then अब बच्चों ये simply 5 से जाएगा. 5 times 2, 10, 2 carry होगा 25, 5 times 5, 25, then 5 times 5, 25, and 5. Okay, so हमारा आंसर क्या है बच्चों? 2 कितनी बार आ रहा है? 3 times. And 5 कितनी बार आ रहा है? 3 times. So answer is 2 cube and 5 cube. Okay, चलो next करेंगे. So now the prime factorization of a number has 1, 2, 2 threes and 1 11. Okay, so what is the number? Okay बच्चों, so हमें already factors बना के दे रखे हैं. हमें number निकालना है. हमारे पास सिर्फ एक 2 है और 2 threes है. तो 3 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 2 times. और 11 कितनी बार आ रहा है? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 3. ओके. और यहाँ पे आएगा 11. और अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 3 times 3 9, 9 into 2 18, और ये बनेगा बच्चों 198. Now next, find 3 prime numbers all less than 30, okay, and whose product is 1955. Okay, so बच्चों अगर मैं प्राइम नंबर्स निकालूं जो कि लेस देन 30 होंगे, लिखें एक बार. प्राइम्स लेस देन 30. ओके. सो बच्चों कौन सा होगा? 2, 3, then 5, 7, 11, and 13, 17, 19, 23, and 29. ओके. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर एंड में यूनिट डिजिट 5 है. तो मैं ऐसे दो नंबर्स लेती हूँ जिसको एंड में मल्टीप्लाई करने पे मुझे 5 मिले. ओके. लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे 3 नंबर लेने हैं तो मैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. पहली बात तो मैं 29 और अगर 23 को ही ले लूँ. ओके. अगर मैं लास्ट से स्टार्ट करूँ क्योंकि हमारा नंबर बिगर है और हमें सिर्फ 3 नंबर्स लेने हैं तो हमें लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए. ओके. तो देखो बच्चों ये कितना आएगा? 667. ओके. अब बिकॉज कि मैंने ये दो नंबर्स ले लिए हैं और अगर अब मैं तीसरा नंबर 19 लेती हूँ तो 19 को अगर जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो एंड में बच्चों मुझे 3 मिलेगा जो कि मुझे एंड में 5 चाहिए. तो मुझे ये वाला नंबर नहीं लेना चाहिए. ओके. तो अगर मैं यहाँ पर 17 लेती हूँ, ओके, तो मुझे एंड में 9 मिलेगा. तो मुझे ये नंबर भी नहीं चाहिए. तो मैं अगर यहाँ 7 में किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे सिर्फ इस 5 से मिलेगा 35. ओके. सो एक बार हम इसको भी मल्टीप्लाई करके मैं आपको शो कर देती हूँ. अगर मैंने एंड में 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मुझे ये नंबर मिलेगा? चेक करते हैं बच्चों.
ये तो बहुत ही बड़ा नंबर जा रहा है बच्चों। ओके, सो ये ग्रुपिंग तो नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें कोई और ग्रुपिंग करनी है। तो इन नंबर को सबसे पहले हम हटा देते हैं बच्चों, और अब हम कोई और ग्रुपिंग करते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग अब 19 और 23 को लेते हैं। ओके, तो इसमें भी बच्चों मुझे एंड में 7 मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये सेम केस बनेगा। मुझे किसी और की ग्रुपिंग करनी चाहिए, तो मुझे एंड में 7 नहीं बनाना है। एटलीस्ट मुझे ये पता लग गया है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 17 और 23 ले लेती हूँ, क्योंकि हमें ये नंबर नहीं लेना है और ये नहीं लेना है। ओके, तो ये मुझे मिला है बच्चों 391। तो मैंने कौन कौन सा नंबर लिया है, एक 17 और एक 23। जस्ट बिकॉज मुझे एंड में 5 चाहिए, तो मुझे 13 भी नहीं लेना चाहिए, 11 भी नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए बच्चों, 5। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके, सो हमें हमारा आंसर मिल चुका है बच्चों। सो 1955 के फैक्टर्स क्या बनेंगे यहाँ पर, 5 इंटू 7 इंटू 23 और मल्टीप्लाई करके हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। What is the smallest number whose prime factorization has three different prime numbers? Okay, तो बच्चों एक क्वेश्चन बीच में मिस कर लिया है हम लोगों ने, 4। Okay, so now find the prime factorization of these number without multiplying first। मतलब आपको 56 और 25 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, और बिना मल्टीप्लाई किए हुए आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो अगेन बच्चों ये आपकी चॉइस है, आपको इसको कैसे करना है। एक मेथड हमारे पास क्या है, अगर मैं 56 के फैक्टर्स बनाऊं तो 7 इंटू 8, और 25 के 5 इंटू 5, लेकिन मुझे इसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा, बिकॉज 8 को हम आगे भी फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में। ओके, और अब मैं इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं बच्चों, तो मेरे पास सबसे पहले आना चाहिए 2 क्यूब, देन 5 स्क्वायर एंड देन 7। ओके, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है बच्चों, मैं यहाँ पर 108 के फैक्टर्स बनाऊंगी। ओके, सो 2 टाइम्स 5 देन 4 देन 27 एंड देन बच्चों ये 3 से जाएगा। ओके, सो अगर मैं 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो वो है मेरे पास 2 स्क्वायर एंड 3 क्यूब। ओके, और अब मैं यहाँ पे 75 के फैक्टर्स बनाऊंगी। तो ये 2 से तो नहीं जाएगा बच्चों, ये 3 से जाएगा। 3 टाइम्स 2 6, 1 कैरी होगा, 3 टाइम्स 5 15। देन बच्चों ये 5 से जाएगा। ओके, सो मेरे पास 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 इंटू 5 क्यूब, सॉरी स्क्वायर। ओके, और अब जब मैं इन दोनों के प्रोडक्ट का लिखूंगी, तो मुझे कैसे लिखना है बच्चों, पहले मैंने 108 लिखा, उसके फैक्टर्स क्या है, देन मैंने 75 के लिखे, और अब मैं अपना फाइनल आंसर दूंगी 2 स्क्वायर और 3। बच्चों यहाँ पे 1 पावर है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 4 एंड देन 5 स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये है हमारे इन दो पार्ट्स के आंसर्स। ओके, नाउ ये 1000 वाला अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 1000 तो बहुत ईजी है बच्चों। कैसे कर सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, और 81 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 इंटू 9। अब 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड अगेन 2 इंटू 5। और 9 को बच्चों 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ओके, नाउ अभी 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 1 2 3 टाइम्स। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, 2 क्यूब, और 3 कितनी टाइम्स आ रहा है बच्चों, 4 टाइम्स, तो हम 3 को क्या लिखेंगे, 3 रेज टू पावर 4। और 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो हम 5 को क्या लिखेंगे बच्चों, 5 क्यूब। ओके, सो ये है इसका आंसर।
अब हम नेक्स्ट करेंगे. So now what is the smallest number whose prime factorization has three different prime number? सबसे smallest numbers की आपको prime factorization बनानी है लेकिन उसमें तीन और different prime numbers होने चाहिए. Okay? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे three different prime numbers ले लेती हूँ बच्चों. Smallest prime number. Okay? तो smallest prime number तो बच्चों 2 से start होंगे. तो क्या होंगे? 2, 3, 5. ओके. सो बच्चों इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? with three different prime numbers. तो क्या होगा? 2 into 3 into 5. सिंपल. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों? with three different prime numbers, 30. ओके. नाउ फोर डिफरेंट प्राइम नंबर्स, तो बच्चों हम इसमें क्या करते हैं? एक 7 और ऐड कर देते हैं. ओके. यहाँ पे बच्चों आप लोग लिख सकते हो फैक्टराइजेशन विद फोर डिफरेंट प्राइम नंबर्स. ओके. सो ये क्या बनेगा? 2, 3, 5, 7. 7 into 3, 21 and 10, 210. ओके बच्चों. सो ये है इसका आंसर. सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों. इसके आगे का जो प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके. सो थैंक यू.